मेरा नाम रंजीत कुमार, मैं क्लास 8 के मैथ बुक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है। मेरा फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जाने से पहले हम लोग उसके बारे में जान लेंगे। परिमेय संख्या बुक है मेरा क्लास 8, जो झारखंड में पलामू जिला में यूज होने वाला बुक है ये, जिसमें परिमेय संख्या फर्स्ट चैप्टर आता है। इस चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या चलना है। इसमें पढ़ना है परिमेय संख्या पढ़ेंगे, उसके साथ साथ परिमेय संख्या की तुलना भी करेंगे। परिमेय संख्या का तुलना करेंगे, दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे, यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या है वो भी निकालेंगे हम लोग। साथ में परिमेय संख्या के गुणधर्म पढ़ेंगे। परिमेय संख्या के गुणधर्म पढ़ते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले परिमेय संख्या बताने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक किसे बोलते हैं, चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणन संख्या उसे बोलते हैं जो गिनती की संख्या को गणन संख्या बोलते हैं। गिनती यानी कि 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, यानी कि जितना गिन सके उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या, कितनी प्राकृतिक संख्या है? 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 सब प्राकृतिक संख्या, उसके साथ शून्य मिल जाता है, यानी कि 0 मिलेगा, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि 0 शुरू होने गिनती को पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्णांक किसे बोलते हैं? सभी पूर्ण संख्या तथा, यानी जितने भी पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाती है। जैसे ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या हो जाएगा मेरा 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी हो जाएगा। और तथा ऋणात्मक संख्या यानी कि -2 -3 -4 ये सब है ऋणात्मक संख्या। जितने जितने भी गिनती है उसको हम माइनस लगा दें उसे बोलते हैं निगेटिव संख्या। यानी कोई भी संख्या के पहले माइनस लग जाए उसे बोलते हैं निगेटिव संख्या, यानी कि धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या यानी कि धनात्मक पूर्णांक कैसे होता है? धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। और ऋणात्मक में ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि -1 -2 -3 -4 ... ये सब ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि जो माइनस संख्या में होते हैं, जो माइनस होते हैं उसे ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। जैसे पूर्णांक शून्य, यानी कि शून्य किस में आता है? न धनात्मक में आता है और न ऋणात्मक में आता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपके पास बुक है कक्षा 8 के, यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा रहेगा पूर्णांक एक शून्य। पूर्णांक शून्य न धनात्मक है न और न ऋणात्मक संख्या है। अब इसके आगे पढ़ना है परिमेय संख्या। अब आगे चलते हैं, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो P/Q के रूप में हो। P/Q रूप में किसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं।